मतलब किस तरीके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है? देखिए, मैं ना बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं वो भी अच्छे ट्रेडर हैं, जो मैथ्स के बैकग्राउंड से हैं वो भी अच्छे ट्रेडर हैं। आपको सिर्फ मार्केट की समझ होनी चाहिए। पॉपुलर जो एक क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है। राइट। मार्केट्स में पैनिक सेलिंग होती है या कोई भी पैनिक सिचुएशन में मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड पे चलती है, तो उस वक्त हेज इंस्ट्रूमेंट वो ऊपर जाता है। कोई भी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हो तो उसका 3 स्टेप बिगिनर गाइड मॉडल क्या दोगे आप? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रेड चैट विद वांटेज पॉडकास्ट, जहां पे हम बात करेंगे एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजीज से लेकर इनसाइट तक एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। मैं हूं आपकी होस्ट शिवांगी नरूला और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। आओ मिलते हैं दीपक वाधवा जी से। हाय शिवांगी, नमस्कार। थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी टू ट्रेड चैट विद वेंटेज सीरीज। मैं आशा करता हूं कि आज आपके जो भी सवाल हैं और आपकी ऑडियंस की तरफ से जो भी सवाल है, मैं उन्हें बखूबी जवाब दे पाऊंगा। और ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि ऑडियंस को पूरा नॉलेज भर भर के मिले एंड दे विल बी लर्निंग। कुछ ना कुछ ज़रूर उन्हें वैल्यू मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। और दीपक वाधवा जी के बारे में हम सभी जानते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि सर आप अपने बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन हम लोगों को दीजिए। देखिए, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। एजुकेशन वाइज आई एम MBA फाइनेंस एंड आई एम डॉक्टरेट इन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट्स। पिछले करीब 10 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ और बहुत सारे लोगों को एजुकेट करता हूँ। बहुत सारी जगह पे एज ए स्पीकर जाता हूँ और लोगों को गाइड करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए से भी ज़्यादा ये गाइड करता हूँ क्या नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। क्योंकि लोग जो है प्रॉफिट्स की तरफ भागते हैं। मैं कहता हूँ प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा, सिर्फ रिस्क को मैनेज कर लो। इफ पीपल आर वर्किंग ऑन प्रॉफिट्स, इसलिए वो लॉस लेते हैं। हम लोग रिस्क पे काम करते हैं, इसलिए हम प्रॉफिट ले लेते हैं। यहाँ गेम ही उल्टा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। तो चलो चलते हैं पॉडकास्ट के अंदर और बातचीत करते हैं खूब सारे सवालों के साथ। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी? देखिए, ट्रेडिंग के लिए क्या होता है शिवांगी, के कोई बहुत हमें ऐसी कोई, देखिए एजुकेशन की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। लेकिन उसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए लेवरेज का। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा। थोड़ी सी बहुत बेसिक, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है। सिर्फ चार्ट की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्लस उसे ये पता होना चाहिए कि कैसे मैं सॉफ्टवेयर ऑपरेट करूँगा। और बस थोड़े से पैसे चाहिए और ट्रेडिंग चालू। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है, एक बड़े पैसे को अचीव करना चाहता है, एक अच्छे लाइफस्टाइल को अचीव करना चाहता है, यस दिस इज़ वन ऑफ द वे। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कि देखिए, अब आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपका एक लिमिटेड सैलरी मिलती है। बट यहाँ पे क्या है कि यू आर वर्किंग फॉर योर ओन। तो एक तो आप अपने खुद के बॉस हैं। दूसरा, वेन एवर यू आर ट्रेडिंग एंड आप सीख के कर रहे हैं, आप समझ के कर रहे हैं, आप एक सेंसिबल डिसीजन ले रहे हैं। स्टॉप लॉस आ रहा है तो उसे डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हैं। प्रॉफिट आ रहा है तो उसे टाइमली बुक कर रहे हैं। अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके ड्रीम्स जितने बड़े हैं आप उससे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। बिकॉज पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं मार्केट में। राइट। मार्केट तो इतना बड़ा, इट्स ह्यूज। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की रोज ट्रेडिंग हो रही है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट विद अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को समझना पड़ेगा, चार्ट्स को देखना पड़ेगा। और अगर आप इन सब चीज़ों में, मैं समझता हूँ 2-5 दिन भी लगा लेते हैं और एक छोटी मोटी कोई अपने आप को एजुकेट कर लेते हैं, तो यू कैन बिकम ए ट्रेडर। देयर इज़ नो मतलब स्पेसिफिक ब्रिलियंट। रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ ट्रेडर। तो मुझे लगता है हमारे ऑडियंस के लिए भी काफ़ी इजी लग रही है जर्नी सुनने में, बट आगे चलते हैं और आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं ताकि इस जर्नी को इजी नहीं, हम बहुत ज़्यादा स्किलफुली इस चीज़ को सीखें जी और जी। इसको स्टार्ट कर सकें। तो आपने बोला कि कोई भी इसे स्टार्ट कर सकता है, बट स्टिल मैं आपसे एक बार दोबारा ये क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या कोई पर्टिकुलर
चीज़ एक बंदे में होनी चाहिए तभी वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है? किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, रिटायर्ड लोग भी कर रहे हैं, एक 15 16 17 साल का बच्चा भी कर रहा है, अंडर ग्रेड्स भी कर रहे हैं, ग्रेजुएट भी कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक थोड़ा सा स्किल सेट समझना है, ट्रेडिंग का बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो हमें उसका क्या मतलब है ये आना चाहिए। सेकेंडली, हमें ग्लोबल असेट्स जो हैं वो उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस पर्टिकुलर असेट क्लास में ट्रेड करना है। थोड़ी सी चार्ट की नॉलेज, थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की नॉलेज, बस इतना ही चाहिए। और ये अगर आप 1 घंटा सिस्टम के आगे बैठ गए तो यू कैन वेरी वेल एडजस्ट योरसेल्फ टू बी अ ट्रेडर। तो सर अभी आप बात कर रहे थे ग्लोबल एसेट्स के बारे में, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उसी के लाइंस पर है। ग्लोबल एसेट्स, फॉरेक्स, गोल्ड और क्रिप्टो, इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं? हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो एक तो इंडिया की मार्केट हो गई, तो जी। जो वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है। राइट। अब हम इस मार्केट से निकल के एक बड़ी मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं, ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट का हम क्यों जाना चाहते हैं, एक तो वहाँ वेरी हाई लिक्विडिटी, ओके। मतलब मेरे को कभी भी किसी भी रेट पे माल बेचने और खरीदने में दिक्कत नहीं होती, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। दूसरा, वो मार्केट के जो वर्किंग आवर्स हैं और जो हमारी मार्केट के वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। यानी कि हमारे यहाँ तो जैसे सुबह 9:15 से 3:30 तक ट्रेड होता है, वहाँ 24 आवर्स ट्रेड होता है। सिर्फ रात को करीब 1 बजे से 3 बजे तक कुछ जगह पे पॉज लिया जाता है। बाकी जैसे आप फॉरेक्स करते हैं, अब फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स होता है रुपए पैसे की ट्रेडिंग, यानी कि यूएस डॉलर टू यूरो, ये एक पेयर है। यूरोज आते हैं यूएस डॉलर में, यूएस यूरो ऑब्लिक यूएस डॉलर, या जापान का येन है तो येन ऑब्लिक यूएस डॉलर, या यूके का पाउंड है तो पाउंड ऑब्लिक यूएस डॉलर। तो इसमें क्या, या आप इंडिया का भी कर सकते हैं, आईएनआर ऑब्लिक यूएस डॉलर, वो भी एक पेयर ऑफ ट्रेडिंग है। अब जैसा मैंने पहले बताया, डिमांड एंड सप्लाई, तो आप उस चीज में रुपए पैसे की ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। अब इसके बाद मेटल्स की ट्रेडिंग होती है, जिसमें कि सारे मेटल्स आ जाते हैं, एल्युमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, लेकिन ये सब इंटरनेशनल होते हैं। एलएमई से प्राइस इनका रेगुलेट होता है और एलएमई के प्राइस के अकॉर्डिंगली ये लोग चलते रहते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है अपना गोल्ड एंड सिल्वर, जिसे बुलियंस बोलते हैं। बुलियन में क्या होता है, गोल्ड एक इंटरनेशनल एसेट क्लास है। अब हर कंट्री गोल्ड का यूज़ करती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आज इंडिया को समझिए 1 करोड़ रुपए छापने हैं, तो हम कोई, ये तो है नहीं कि कागज़ लिया और छाप दिया। अगर ऐसे हो तो किसी भी कंट्री के पास अपनी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू प्रिक्योर द गोल्ड, और जितना गोल्ड है उतना ही हम रुपया छाप सकते हैं, विज टू एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें कुछ इन्फ्लेशन का पार्ट हम लोग कवर करते हैं। ये खैर इकोनॉमिक्स हो गई, अब इस पे नहीं इस पे जाते। थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा हाँ, मुझे इसमें लगता है। इस लेकिन ट्रेडर को नहीं पढ़ना है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। तो अब वो गोल्ड सरकार खरीदेगी, तो गोल्ड को एक हेज इंस्ट्रूमेंट भी माना जाता है फॉर इन्फ्लेशन एंड फॉर एनी ऑफ द मार्केट रिस्क। यानी कि जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैं 50 रुपये का मान लो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या 50 रुपये की स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या 50 रुपये की मैं कोई और सेक्टर, एनर्जी सेक्टर जिसमें कि क्रूड भी आता है, वो ट्रेड कर रहा हूँ। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब भी मार्केट्स में पैनिक सेलिंग होती है या कोई भी पैनिक सिचुएशन में मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड पे चलती है, तो उस वक्त हेज इंस्ट्रूमेंट जो कि गोल्ड होता है वो ऊपर जाता है। ऐसा जनरली देखा गया है। जैसे अभी गोल्ड एकदम बढ़ने लग गया, तो गोल्ड क्या होता है, जब भी कहीं टेंशन होती है और ऐसा माहौल बनता है कि यहाँ पे लोग अपना पैसे को मतलब बेच के कोई भी एसेट क्लास को बेच के पैसा लेके भागेंगे, तो वहाँ पे गोल्ड बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इट इज़ ए हेज इंस्ट्रूमेंट। अभी हेज क्या है, हेज इज़ लाइक अ इंश्योरेंस। आपका पैसा मान लीजिए स्टॉक मार्केट में लगा है, अब कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, यानी कि सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी आ गई, या कोई भी एक बैड न्यूज़ आ गई, तो मार्केट एकदम क्रैश होती है। जब जब मार्केट क्रैश होती है, हेज इंस्ट्रूमेंट बढ़ता है, यानी कि लोग इस एसेट क्लास से पैसा निकाल के एक हेज इंस्ट्रूमेंट जो कि मेटल फॉर्म में है, गोल्ड, उसमें पैसा लगाने लगते हैं। सो गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ हेज इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो।
अब इसके बाद एक नया एसेट क्लास है जो क्रिप्टोज जिसे हम बोलते हाँ हैं। जी। अब क्रिप्टोज में क्या होता है, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ करेंसी। अब कई देशों में ये करेंसी जो है वो तो अवैध है, यानी कि नॉट लीगल। जैसे हमारे यहाँ रुपया जो है हमारा वो लीगल टेंडर है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ लीगल टेंडर। आप अभी गई, आपको अगर ये फ़ोन खरीदना है तो आपने रुपया दिया या कार्ड दिया या कुछ भी दिया, तो दैट वे यू आर गिविंग योर ओन करेंसी। बट आप क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में अलाउड नहीं है बिकॉज इट्स नॉट लीगल टेंडर। लेकिन आप क्योंकि उसमें भी मूवमेंट है तो वहाँ भी ट्रेड हो रहा है, वहाँ ट्रेड हो रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। और फिर जैसा कि मैंने कहा, एक वेंटेज मार्केट जो प्लेटफॉर्म है उस पे यू हैव ऑल दीज करेंसीज एंड ऑल दीज असेट क्लास आर अवेलेबल। आप वहाँ जाइए, अकाउंट खोलिए, ट्रेड करिए। अब डिसेंट्रलाइज करेंसी और ये क्या होते हैं, जैसे हमारी करेंसी को आरबीआई रेगुलेट करता है, राइट। अपना रुपया है तो उसको क्या है, उसकी वैल्यू जो है विज टू यूएस डॉलर एंड विज टू अदर करेंसीज आरबीआई कंट्रोल करता है। तो जो बिटकॉइन है या जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो डिसेंट्रलाइज हैं, यानी कि उसको कोई भी मार्केट या कोई भी बैंक या कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है। दे आर डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज में क्या है, जब डिमांड है तो वो बढ़ेगा, जब डिमांड नहीं है तो वो गिर जाएगा। ठीक है। अब सबसे पॉपुलर जो एक क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है। राइट। दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव करेंसी इन द यूथ। यंग लोग जो हैं इसको बहुत लाइक करते हैं क्रिप्टोज को, क्योंकि इट हैज़ गिवन एनॉर्मस वेल्थ टू द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड। कितना, और अभी तो इट इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टोज। राइट। अभी तो इसे हर कंट्री एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। अभी तो ये पता नहीं आगे चलेगा या नहीं। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 20x 30x भी नहीं, कई 1000x रिटर्न। एग्जैक्टली। तो इट इज़ ए एसेट विच इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द यूथ, क्योंकि जिन लोगों ने, क्योंकि क्या है, देखिए एक डिजिटल एसेट है। आज मैं अपने पापा को बोलूं तो वो शायद ट्रस्ट नहीं करेंगे सही क्रिप्टो पे, बात क्योंकि है। वो कहेंगे भाई जो चीज़ मैं देख ही नहीं पा रहा उसको कैसे मुझे मैं ले लूं? पता ही नहीं है। हाँ। स्टॉक मार्केट पे वो इसलिए करेंगे क्योंकि उसके पीछे कोई कंपनी काम कर रही है, एग्जैक्टली। तो वो उन्हें दिख रही है कि हाँ भाई ये कंपनी है, इसका प्रॉफिट आएगा तो मैं इसमें काम करूंगा। लेकिन क्रिप्टोज का तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स सम क्रिप्टोज आर बैकअप विद द कंपनी जहाँ वर्किंग हो रही है, उनका जो ब्लॉकचेन है उसको यूज किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली है तो डिसेंट्रलाइज। तो ट्रस्ट फैक्टर एक है बड़े लोगों में, लेकिन यूथ जो होता है वो हर नई चीज को एक्सेप्ट करने में रिस्क। सबसे आगे होता है, रिस्क क्योंकि टेकिंग। दे आर रिस्क टेकर्स। तो अभी क्या है कि डिसेंट्रलाइज है तो डिमांड और सप्लाई पे चल रही है। सेकेंडली ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा है। ज्यादा है। मतलब आप ये देखिए कि जो अभी बिटकॉइन है, अगर आप प्रेडिक्शंस देखें तो अभी यहाँ से भी वो 10x और बढ़ सकता है। तो अभी किसी को नहीं पता है कि कितना बड़ा ये मार्केट होएगा। और आप सोचो कि आने वाले 10-20 साल में हम फिजिकल करेंसी छोड़ के अगर डिजिटल करेंसी पे शिफ्ट हो जाते हैं तो इसकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, हाँ। मतलब कितना पॉपुलराइज हो जाएगा। तो इट्स अ ह्यूज, मतलब पोटेंशियल इज देयर, तो लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो बट क्या इसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व नहीं है? जैसे ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो ऑब्वियसली बहुत लोग नहीं भी करते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो शायद मैं भी एक बार को सोचती हूँ कि यार सेफ तो होगा, पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा कुछ बता पाएंगे कि इसका सेफ्टी क्या है? देखिए, जब व्हेन यू कम टू ट्रेडिंग तो रिस्क तो हर तरीके की हाँ। ट्रेडिंग में है ही है। अब आज की तारीख में ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है क्रिप्टो का। राइट। इंडिया या किसी भी अच्छी अच्छी कंट्रीज का जो पूरा जीडीपी है वो भी इतना ही है, और जो हमसे छोटी कंट्रीज हैं उनका जीडीपी और कम है। हाँ। सो क्रिप्टो में इतना लोगों का इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा रिस्क है। हाँ, फ्लक्चुएशंस विल बी देयर, आई एम नॉट सेइंग फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, फ्लक्चुएशंस होंगे, बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस होंगे। लोगों को मौका मिलेगा नीचे में घुसने का, ऊपर निकलने का,
और दोबारा फिर घुसने का, ये सब मौके मिलते रहेंगे। और ये एक क्रिप्टो का नेचर है कि वो बहुत ऊपर जाता है, फिर एकदम से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिछले 10 साल का ट्रेंड देखेंगे तो वो अपवर्ड ही है। ठीक दिस है। इज वन। सेकंड, एक नई तरीके की मार्केट खुल रही है। जहाँ रहा सवाल, आपने जैसे रिस्क बोला, तो क्या आज गोल्ड में रिस्क नहीं है? हाँ, क्या आज फॉरेक्स में रिस्क नहीं है? क्या स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है? या फॉर दैट मैटर आप एक फिजिकल लैंड लेते हैं, उसमें भी रिस्क है। बात सिर्फ रेगुलेशन की हो जाती बात है। सिर्फ रेगुलेशन की है, या बात सिर्फ ये है कि वो मुझे वहां पे मेरा प्राइस आता जाता दिख रहा है। मैं खुद आपको बताता हूँ, आज आप 1 करोड़ की कोई लैंड लेके आइए, कल आप बेचना चाहो तो वो नहीं बिकती। सो रिस्क या पैसे का टूटना या बढ़ना, तो वो हर जगह ही है। आपने जैसे काफ़ी कुछ बताया अभी क्रिप्टो के बारे में, तो क्यों ना आप हमें कुछ 2-3 ऐसे टिप्स दे दीजिए कि जिससे स्मार्ट ट्रेडर्स अगर क्रिप्टो में स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या-क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए? देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ में ट्रेड करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो या कोई भी एसेट क्लास हो, आपको हमेशा आते के साथ ही नहीं घुस जाना। यू डोंट हैव टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग एट डे वन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किस रेंज में चलता है। कम से कम अपने आप को 2-4 दिन दीजिए, सीखिए, समझिए, उसका चार्ट देखिए। बी इट क्रिप्टो, बी इट फॉरेक्स, बी इट गोल्ड सिल्वर, बी इट एनर्जी, बी इट क्रूड, वॉट एवर एसेट क्लास इट इज। अब जैसे मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ, आप एक महिला हैं, आप भी शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो यू जस्ट डोंट गो टू अ शॉप एंड स्टार्ट योर बाइंग। आप एक, जैसे मेरी वाइफ भी है, मैं, तो वो जाएगी, देखेगी, इसका रेट देखेगी, फिर वो 2 दुकान और देखेगी। तो व्हाट यू आर डूइंग देयर, आप प्रोडक्ट भी देख रहे हो और आप प्राइस का एक वो भी ले रहे हो कि ये प्राइस रेंज में ये सब मिल रहा है। एनालिसिस कर रहे हैं। इट इज ए काइंड ऑफ एनालिसिस। या चाहे हम उसको कोई भी नाम दे दें, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द बैक ऑफ आवर माइंड, इट इज ए एनालिसिस। ट्रू, ट्रू, एब्सोल्युटली। when you are going and you are doing a window shopping of your 10 dresses कि ये ऐसी लग रही है, ये ऐसी लग रही है। अब कई दफ़ा ड्रेस आपको पसंद है, लेकिन आप इसलिए छोड़ देते हो कि वो प्राइस में आपके फिट नहीं बैठती। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरे को ये बजट नहीं है मेरा, आप ये कहोगे भाई मेरे को पसंद नहीं आ रही। सही बात है। तो बट व्हाट यू आर डूइंग इज, आप चाहते ना चाहते हुए एक एनालिसिस कर रही हैं। तो मेरा कहना सबसे ये है, चाहे आप किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड करें, पहले 1 या 2 दिन उसकी रेंज को समझें, पीछे का चार्ट देखें कि इसकी मूवमेंट रेंज क्या है। जब आपको लगे कि ये इस रेंज में चल रहा है, या ये एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, वॉट एवर इज योर ऑब्जर्वेशन, फॉलो योर गट फीलिंग। सेकेंडली, अगर आप चार्ट को फॉलो करते हैं तो कुछ छोटे छोटे इंडिकेटर हैं जो आपको वेंटेज मार्केट पे भी मिल जाएंगे और जगह भी मिल जाएंगे। कोई आप चार्ट का सॉफ्टवेयर देखते हैं, वहाँ भी मिल जाएंगे। तो उसमें आप कोई एक EMA लगा लीजिए, कुछ सुपर ट्रेंड लगा लीजिए, कुछ छोटा मोटा एक इंडिकेटर, तो उससे आपको ट्रेंड पता लग जाएगा कि बाजार अभी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यू डोंट हैव टू रश इन द मार्केट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड देन यू हैव टू एंटर। क्योंकि अक्सर लोग ट्रेडिंग के टाइम पे थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, सबको लगता है जल्दी से पैसा कमा लें। देखिए, जो लोग ग्रीड के साथ घुसते हैं मार्केट में, वो दे एंड अप हैविंग लॉसेस। और मार्केट ना आपको सिखाता है, अगर आपका लॉस हुआ है तो वो आपको कह रहा है कि आप गलत हो। अगर आप फिर भी गलत होते हुए फिर गलत 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 फॉलो करोगे तो उसका तो देखिए किसी के पास कोई हल नहीं है। सी, अब इसका मैं एक ऐसे उदाहरण देता हूँ कि आप क्लास में पढ़ती हैं, आप फर्स्ट क्लास से अपना 12th तक आई। अब एक टीचर है, वो 60 लोगों को पढ़ा रहा है, एक उसमें से यूनिवर्सिटी टॉप या स्कूल टॉप कर रहा है और 2 फेल भी हो रहे हैं। तो बट टीचर हैज़ डिलीवर्ड इस जो कंटेंट है उसने बिल्कुल प्रॉपर। तो ऐसे ही मार्केट है, मार्केट की अपनी एक पेस है, वो उस पर चल रहा है। जो उसको समझ के चल रहा है वो पास हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कमा रहा है। जो नहीं चल रहा वो लॉस में है। मार्केट उसे ये नहीं कह रहा तुम बाहर हो जाओ, मार्केट उसे कह रहा है कल दोबारा सीखो, दोबारा समझो, दोबारा आओ, एंड आई एम देयर फॉर यू। आई थिंक सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मैं आपकी बात को इट सुन के इज समझ वेरी पा रही हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी क्लियरली, मतलब मार्केट आपको बता, आप गलत हो
तो मार्केट आपको पहले दिन से बता रहा है कि पहले आपका लॉस कोई ये तो है नहीं कि अगर आपका 1 लाख का लॉस है तो वो एकदम से 1 लाख चमक जाएगा. आई मीन इट विल नॉट शो यू 1 लाख लॉस या 100,000 लॉस ऑन दी गो. On the वो पहले 1 होएगा, 2 होएगा, 10 होएगा, 20 होएगा, 50 होएगा. आप निकलो ना. When you have realized that you are in a wrong direction, you should reflect. you should immediately change your direction. आज आप शिवांगी समझिए, कोई भी आदमी किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड कर रहा है, हम प्लस में बैठे हैं और हमारा लॉस हो रहा है, दैट मीन्स हमें माइनस में बैठना था. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. योर M2M जो कि प्रॉफिट और लॉस होता है, उसको हम ट्रेडिंग की भाषा में M2M कहते हैं, यानी मार्क टू मार्केट. तो मार्क टू मार्केट आपका बता रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में बैठे हो. अगर आप फिर भी बैठे रहो तो देयर इज नो मतलब सॉल्यूशन फॉर एनीवन. तो ट्रेडिंग मैं फिर कह रहा हूँ रॉकेट साइंस नहीं है. थोड़ी सी सूझबूझ से, थोड़ी सी आप इफ़ यू जस्ट train yourself for 1 or 2 days, you can become a good trader. What it requires is just your immediate discipline and action. आपने बस. बहुत सही वर्ड बोला, इमीडिएट डिसिप्लिन. Yes. एंड आई थिंक आपको सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि ट्रेडिंग इज़ वन अ लर्नेबल सब्जेक्ट. सेकंड, इट इज़ ओनली लर्नेबल जब आप उसको डेली बेसिस पे एनालाइज करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. क्योंकि आप भी आज इतने बड़े ट्रेडर ऐसे ही नहीं बनोगे. आपने भी बहुत सारे लॉसेस देखे होंगे, बहुत सारी लर्निंग्स होंगी आपकी, एंड दैट्स द रीज़न वाई आज आप हमारे को बता पा रहे हो. सो इट्स अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन कि हम Yes. कितना सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं और कितना अपनी गलतियों से हर रोज़ सीख पा रहे हैं. देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ. पहले आई वॉज नॉट ए गुड ट्रेडर. तो मैंने जब रियलाइज़ किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो मेरे को केवल एक EMA जो कि एक इंडिकेटर होता है चार्ट पे. EMA का मतलब है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. आपको सिर्फ एक वो लाइन लगानी है चार्ट पे. अब अगर वो लाइन से ऊपर प्राइस है तो मुझे बाय में बैठना है. अगर उस लाइन से नीचे है तो मुझे सेल में बैठना है. उस लाइन को क्रॉस कर रही है तो मुझे SL लेना है. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर लोग केवल इसे भी फॉलो करें, दे कैन मेक मिलियंस ऑफ रुपी. कैसे डिसाइड करें किस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए? देखिए शिवांगी, इसका कोई सेट रूल नहीं है. ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपके पास, देखिए सारा गेम जो है वो आपके रिस्क एपेटाइट, यानी कि आप क्या जज कर सकते हैं, आप क्या सीख सकते हैं, प्लस आपको क्या चीज़ पसंद आती है. अब मे बी यू लाइक बर्गर, आई लाइक पिज़्ज़ा. तो इसलिए कौन सा एसेट क्लास किसको सूट करेगा, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है. आपको लगता है कि आपको फॉरेक्स सूट करता है, आप फॉरेक्स ट्रेड करिए. मुझे लगता है मुझे गोल्ड की वॉलेटिलिटी पसंद है, मैं गोल्ड यूज़ करूँगा, मतलब गोल्ड ट्रेड करूँगा. किसी को लगता है कि क्रिप्टो में ज़ील ज़्यादा मिल रही है, आप क्रिप्टो ट्रेड करिए. तो इसका कोई भी एज सच मैंने नहीं पढ़ा कि कोई इसका एक सेट रूल या फॉर्मूला है. मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं उसमें ट्रेड करता हूँ. अब पसंद का भी क्या पैरामीटर है कि मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने उसका चार्ट पढ़ा है, मैंने उसको मूवमेंट को देखा है. अब देखिए, अब इसमें एक वॉलेटिलिटी भी एक फैक्टर है. आप मान लीजिए बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो वो $5,000 प्लस माइनस एक दिन में हो सकता है. लेकिन आप यूरो USD में कर रहे हैं तो वो कुछ पिप्स होएगा, यानी कि डेसिमल के बाद जो अगला डिजिट होता है उसे हम पॉइंट बोलते हैं, उससे आगे के जो 2 डिजिट होते हैं उन्हें पिप्स बोलते हैं. तो वो केवल वहीं पे ही फ्लक्चुएट हो रहा है. तो मैं कम प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, कम लॉस लेना चाहता हूँ, तो मेरी एपिटाइट को वो सूट करता है. दूसरा इसमें एक और भी चीज़ है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं. वो बहुत सारी दुनिया में अनगिनत स्ट्रैटेजीज़ हैं. किसी को कोई स्ट्रैटेजी किसी एसेट क्लास में पसंद आती है, किसी को कोई स्ट्रैटेजी किसी एसेट क्लास में पसंद आती है. प्लस फिर मैं वही कहूँगा, नो सेट रूल. आपको क्या पसंद है, आपको कहाँ किक ज़्यादा मिलती है, आप कहाँ ज़्यादा मुनाफा कमा पाते हैं, यानी कि कहाँ आप प्रॉफिट ज़्यादा ला पाते हैं. प्लेटफॉर्म आपको या वेंटेज मार्केट आपको सारे एसेट क्लास दे रहा है. आप कहाँ अपने आप को फिट कर पाते हैं. सेकेंडली,
अब इसमें आपका शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पैसा कितना है, हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग, ये भी एक फैक्टर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक कोई भी ट्रेडर है वो अपने लिए बेस्ट ढूंढ सकता है। ठीक है, तो मतलब समझने की बात ये है कि एक्सपेरिमेंटेशन इज द की, और जो जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उससे क्या क्या वो लर्निंग आपकी एक आती आध है, दिन में ही समझ आ जाता है समझ आ जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और है, मुझे क्या पसंद आ मुझे रहा क्या है। पसंद है। राइट राइट राइट। तो इसी के चलते मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपकी फेवरेट मार्केट कौन सी है? देखिए, मैं तो क्रिप्टो में बहुत ट्रेड करता हूँ Okay. और मेरा बहुत पैशन है क्रिप्टो में, और पैशन होने का एक कारण भी है। द वे क्रिप्टो मार्केट इज़ इंक्रीजिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम है क्रिप्टो और बढ़ने का, तो वहाँ पैसा बन सकता है लोगों का, अगर वो उसको समझ लें तो। तो दीपक जी की चॉइसेस तो बहुत क्लियर हैं गाइस, आप लोगों को जाके एक्सपेरिमेंट करके अपनी चॉइसेस क्लियर करनी है। बाकी देखिए, फिर जैसे जैसे आप मार्केट में घुसते जाते हैं, आप क्रिप्टो के लिए, तो आप मान लीजिए यू आर ए क्रिप्टो ट्रेडर, लेकिन आपके पास स्क्रीन पे 5 चीज़ें और भी हैं। अब आपने देखा कि डॉलर, वो गोल्ड जो है, वो एक बहुत अच्छे प्राइस पे आ गया है। मान लीजिए आप यू आर ए क्रिप्टो ट्रेडर, बट आपने देखा कि गोल्ड अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस या कहीं से पलट रहा है, या एक ईएमए के ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, एंड यू आर हैविंग ए अपॉर्चुनिटी देयर, तो व्हाई नॉट टू ट्रेड दैट एज वेल। राइट। भाई मैंने कसम नहीं खा रखी, ठीक है ना। आई एम अ क्रिप्टो ट्रेडर, बट आई डोंट डिनाई इफ आई एम गेटिंग ए गुड वैल्यू फॉर अदर ट्रेड्स एज वेल। इट्स अबाउट वैल्यू। इट्स अबाउट वैल्यू। तो मुझे ये समझना है, और समझ कैसे आएगी, जब आप थोड़ा सा चार्ट्स को देखेंगे, आप रोज मार्केट को देखेंगे, आपको प्राइस समझ आने लग जाएगा। जैसे आप, फिर मैं एक लेमैन की तरह उदाहरण दूं, आप एक वॉलेट लेने गए, एक वॉलेट 800 का है, एक 1000 का है, एक 5000 का है, तो अब आप देख लो कि भाई आपके लिए कौन सा सूट करता है। इफ़ यू वांट टू फ्लॉन्ट तो 5000 वाला लेना है, और आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो 1000 वाला भी वही काम करेगा। तो ये चीज़ों की कोई वो नहीं है। और शिवांगी, यही नहीं, जैसे वेंटेज मार्केट है, तो दे आर ऑफरिंग ऑल असेट क्लास। देर आर मोर देन 1000 पेयर्स टू ट्रेड अपॉन। ओके। जैसे क्रूड भी कर सकते हैं, मेटल भी कर सकते हैं, फॉरेक्स भी कर सकते हैं, क्रिप्टोज भी कर सकते हैं। सो दे हैव एवरीथिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म। सो इट्स ए प्लेटर फुल ऑफ थिंग्स यू कैन ट्रेड अपॉन। तो अब वही चीज़ कि आज मुझे गोल्ड में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं यहाँ कर लूँ, मुझे कल क्रूड में दिखेगी, मैं वहाँ कर लूँगा, मुझे क्रिप्टो में दिखेगी, मैं वहाँ कर लूँगा। तो व्हेन आई हैव अ बास्केट फुल ऑफ थिंग्स टू ट्रेड अपॉन, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंडली, एज ए ब्रोकर, जो मैंने उनका पढ़ा है, दे आर अप्रूव्ड बाय एफसीए एंड एसिक। सो दिस दे हैव द रेगुलेटरी दिस थिंग ऑल्सो, मतलब दे आर रेगुलेटेड ब्रोकर्स एंड दे आर डूइंग गुड फॉर बिकॉज दे आर रेगुलेटेड। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा पैसा भी सेफ है। अगर आज मैं चाहे 100 रुपये डालूं या 1 लाख रुपए डालूं, मुझे ये पता है, क्योंकि अप्रूव्ड ब्रोकर है, रिकॉग्नाइज्ड ब्रोकर हैं, एक रेगुलेटेड ब्रोकर हैं, तो मेरा पैसा वापस भी आएगा। सेफ्टी रहती है। Safety of my money is also a concern. So that way, vintage markets are doing very good, and I am quite satisfied with this. सर अभी आपने कुछ एफसी और एसिक के बारे में बात की थी, आप थोड़ा सा और बताएंगे क्या उस पे? शिवांगी, ये ना एक रेगुलेटिंग बॉडी होती है। जैसे कोई भी चीज़ आप किसी भी देश में करते हैं, तो वहाँ के कुछ रेगुलेशंस होते हैं। वो रेगुलेशंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट है, या जो इन्वेस्टर या जो ट्रेडर है, उसके पैसे की सिक्योरिटी रहे। अच्छा। तो अब इन्होंने 2 जगह से रेगुलेशन ले रखा है। एक एफसीए, दैट इज फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, ये यूके की बॉडी है। सो दे आर रेगुलेटिंग, यानी कि एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय देम, सो दैट द जो इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। भाई देखिए, अब हम लोग क्या है, हम लोग पैसा दे रहे हैं वेंटेज मार्केट को, और वो हमारे लिए ट्रेडिंग जो हम कर रहे हैं वो आगे कर रहे हैं। अब मेरा पैसा सेफ है, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? भाई कल को चलो, अगर मैं 1000-2000 से कर रहा हूँ तो मुझे इतनी टेंशन नहीं, लेकिन मैं तो लाख रुपए से ट्रेड भी कर सकता हूँ, 10 लाख से भी कर सकता हूँ, और मेरा हो सकता है 1 करोड़ का मुनाफा हो जाए।
तो मेरे पैसे की सेफ्टी भी मुझे देखनी है ना. सो हाउ डू आई आइडेंटिफाई दैट? सो आई आइडेंटिफाई दैट बाय चेकिंग कि ये जो कंपनी है या जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ कहाँ से रेगुलेटेड है. तो एफसीए बेसिकली तो रेगुलेटरी एफसीए बॉडी से है. एक रेगुलेटेड है, प्लस ये ऑस्ट्रेलिया में भी एक एसिक है, वहाँ से भी रेगुलेटेड है. वहाँ पे भी यही काम है, बट क्योंकि दे आर ऑपरेटिंग राउंड द क्लॉक. यानी मार्केट ये कैसे ऑपरेट होता है, ऑस्ट्रेलिया से शुरू होता है, यानी कि सुबह 4 बजे इंडिया टाइम से हम बात करें, क्योंकि वहाँ पे राइजिंग सन है उस वक्त. फिर ये धीरे धीरे जापान टाइम, चाइना टाइम, इंडिया टाइम, यूके टाइम, यूएस टाइम, ये ऐसे मूव होती रहती है मार्केट. लेकिन हमारे लिए तो 24 घंटे चल रही है. किसी यूजर को या किसी ट्रेडर को इफ ही इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन दे कैन रेफर टू द रेगुलेटिंग बॉडी जहाँ से भी ये एफिलिएशन इन्होंने लिया हुआ है. सो इट इज़ काइंड ऑफ ए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन विच इज रियली नाइस. विच इज़ रियली नाइस. आज मतलब मेरे को ये पता है कि मैं अगर किसी को अपना पैसा दे रहा हूँ तो मेरी कंपनी सुने ना सुने, या वैसे तो सुनेगी, लेकिन वो भी अंडर ऑब्लिगेशन है क्योंकि दे आर एफिलेटेड, तो उन्हें सुनना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ ए मैंडेटरी थिंग. और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं सीधा एफिलेटर पे भी, एफिलेशन पे भी जा सकता हूँ जिससे वो एफिलेटेड है. सो मतलब इट्स ए डबल प्रोटेक्शन काइंड ऑफ ए थिंग. सेफ्टी कंसर्न्स आर बेटर एड्रेस्ड. अच्छा सर, तो एक सवाल है मेरा, रिस्क टॉलरेंस और पर्सनल गोल के हिसाब से ट्रेडिंग का स्टाइल कैसे चूज कर सकते हैं? अब रिस्क और गोल्स, इसमें एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. मैं कितनी दफ़ा गलत हो सकता हूँ. सी, ट्रेडिंग इज ऑल प्रोबेबिलिटी. मैंने चार्ट देखा, अब मेरे साथ दो चीज़ें हो सकती हैं. आप समझो आपने कोई चीज़ 100 रुपए की प्लस करी. आई एम गिविंग ए वेरी, मतलब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत इतना बेसिक दे रहा हूँ कि कोई बच्चा भी इसे समझ लेगा. अब मैंने कोई चीज़ 100 रुपए की ली. अब वो 100 से उसमें दो चीज़ें होंगी, या तो ये 100 से 110, 120, 150 जाएगी, या ये नीचे आ जाएगी 90, 80, 70, कुछ ऐसा होगा. तो मेरा मुनाफा कितना हो सकता है? अनलिमिटेड, क्योंकि ये यहाँ से 500 भी जा सकती है. लेकिन मेरा लॉस कितना हो सकता है? केवल 100. ज़ीरो से नीचे तो कोई चीज़ जा ही नहीं सकती. तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो मेरा लॉस है 100 रुपये का, लेकिन मेरा मुनाफा है 500 रुपये का. यानी कि मेरा रिस्क है 1 रुपये, मेरे को मिल रहे हैं 5 रुपये. 5 रुपए. तो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:5 है. अब अगर मैं एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहता हूँ तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना रख दूँ 1:2. ओके. यानी कि 100 ट्रेड मैंने लिए, अगर मेरे 100 के 100 ट्रेड गलत हैं तो मेरा 100 रुपये का लॉस है. अगर मैंने 50% भी सही ट्रेड ले लिए गलती से मैं कह रहा हूँ, तो आपका फिर भी आप प्रॉफिट में छूटेंगे. क्योंकि जब भी आप लूज कर रहे हैं आप 1 रुपया लूज कर रहे हैं, जब भी आप कमा रहे हैं आप 2 कमा रहे हैं. सो अगर आप थोड़े से बेसिक्स को इंक्लूड कर दें अपनी ट्रेडिंग में तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत शानदार हो सकती है. काफी छोटी बात है बट काफी इम्पैक्टफुल है, बहुत बहुत तो impactful अगर बात मैंने थी. 2 रुपये का टारगेट रखा है तो मुझे 1 रुपये के लॉस पे निकलना भी है. मैं ये ना करूं कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की ली और मैं बैठा हूं जी वो 60 आ गई, 40 आ गई, 30 आ गई, तो दैट मीन्स आई एम नॉट ए गुड ट्रेडर. राइट राइट तो राइट. मुझे थोड़ा सा अपने स्किल सेट देखिए. मार्केट इतनी बड़ी है और इतना पैसा है कि आपकी भूख नहीं, मतलब खत्म हो जाएगी, मार्केट में पैसा खत्म नहीं होगा. सेकेंडली शिवांगी, एक चीज़ और लोगों को समझनी चाहिए. अभी 5 साल पहले लॉकडाउन हुआ था, 2020 में कोविड आया, सारी दुनिया स्टैंड स्टिल और लॉकडाउन में चली गई. मार्केट्स कभी बंद नहीं हुए. मार्केट जो 24 घंटे चल रही है वो चल ही रही है. प्राइस क्या आ गया वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन मार्केट्स चल रही हैं. तो आपको सबसे पहले ये सोचना है मेरे को ग्रीड तो करनी नहीं है, क्योंकि मार्केट चल रही है ना. आज मैं अगर गलत हो गया कोई ट्रेड लेने में तो ठीक है, मैं 1 रुपया दे के निकल जाता हूँ. अब आप 1:2 के रिवॉर्ड रेशियो पे अगर चल रहे हो तो आप ये सोचो, आउट ऑफ योर 100 ट्रेड्स इफ यू आर लूजिंग 66 ट्रेड्स and you are only profitable in 33 trades, then also you are not in loss. तो बहुत छोटी सी चीज है, अडॉप्ट कर लें तो रिस्क के हिसाब से
पैसा बन जाएगा। छोटी चीज़ है बट समझने में काफ़ी समय लग जाता है बस और वहीं से आपका एग्जैक्टली सारा स्टोरी चेंज हो जाता है। ग्रेट 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 इंटरेस्टिंग। और दूसरा क्या है, एक माइंडसेट की बात है। आज मान लो मैंने कोई चीज़ 100 रुपए की ली, मैं 95 पे निकल गया, अब मैं 95 पे सेल में बैठ सकता हूँ ना। मुझे ज़रूरी थोड़ी है कि अपवर्ड ही खेलना है, मैं तो डाउनवर्ड भी खेल सकता हूँ। व्हेन यू आर ट्रेडिंग यू हैव राइट, आप कोई चीज़ प्लस भी कर सकते हो, अगर वो नीचे जा रही है आप माइनस भी कर सकते हो। यानी कि मैं इसमें थोड़ा सा ऑडियंस को समझा दूं, मैंने 100 रुपए की चीज़ ली, वो 120 आ गई, मैंने 120 में बेच दी, यानी कि मुझे 20 रुपए का मुनाफा हुआ। दैट मीन्स इट्स ए प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज़। अब 120 है, मुझे लग रहा है ये गिरेगा, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू अ सेलिंग हेयर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ट्रेडिंग में आप शॉर्ट सेल भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट सेल, यानी कि कोई चीज़ आपके पास नहीं भी है तो भी आप बेच सकते हैं। तो आपने 120 पे बेची, अब वो 100 आ गई, यानी कि आपने 100 पे 120 पे बेची, 100 पे खरीद ली, तो वो भी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। ट्रांजैक्शन इज खरीदना और बेचना दोनों बेचना। पूरा होना चाहिए। तो आप जब लॉन्ग होते हैं तो क्या करते हैं, पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं। शॉर्ट में आप पहले बेच लेते हैं बाद में खरीद लेते हैं। तो ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ही कैन प्ले पॉजिटिव, लॉन्ग भी कर सकता है, शॉर्ट भी कर सकता है। मेक सेंस इंटरेस्टिंग। तो आपका जो सवाल था कि कैसे हाँ करें, ट्रेडर के पास इतनी अपॉर्चुनिटी हैं, बस उसे रिस्क टू रिवॉर्ड पे अगर काम कर ले, वो 1:2, 1:3, 1:5, तो आप सोचिए कि मतलब अगर मैं 1:2 बेसिक बहुत छोटे से पे काम कर रहा हूँ तो 33% टाइम्स ही मुझे सही होना है। आई बहुत थिंक मुश्किल बहुत बात नहीं बहुत है। गजब बात है और मुझे लगता है हमको याद रखनी चाहिए। मेरी तो ये लर्निंग सबसे बड़ी है अभी जी। तक की। सर तो जब आपने शुरुआत की तो आपने भी किसी डेमो अकाउंट से ही की होगी। वेंटेज मार्केट्स। देखिए, डेमो अकाउंट से क्यों शुरुआत करनी चाहिए, जब भी आप किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स को समझ लीजिए, उसकी यूजेज को समझ लीजिए, कितने पैसे की। अब देखिए, ये सारा इंटरनेशनल मार्केट है, मुझे ये तो दिख रहा है कि मैंने 100 की चीज़ ली, 99 आ गई तो मेरा 1 रुपये का लॉस है। लेकिन अगर मैं यूरो यूएसडी कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि एक पिप पे मुझे कितना मुनाफा और लॉस हो सकता है, कितना मेरा मार्जिन लगेगा, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कटेगा, किस तरीके से प्लेटफॉर्म की फंक्शनैलिटी है। सेकेंडली, इंडियन मार्केट से ये मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है मैं वो भी बताता हूँ। हाँ जैसे आपने आज एसएल लगाया, जब तक मार्केट चल रही है तब तक आपका एसएल वहां पे रहेगा। ओके जैसे अपने यहाँ तो इंट्राडे में ही लग सकता है, सही बात है। यहाँ यस पे आप लगा दें वो परमानेंट है। कितने टाइम के लिए? जब तक मार्केट चल रही है, जब तक आप पोजीशन को ना काटें, ठीक या है। जब तक वो एसएल खुद ना कटे, या आप टारगेट बुक कर लेंगे तो टारगेट बुक हो जाएगा। तो आप क्या है, इसमें दो चीज होती है, एसएल और टीपी। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, एसएल मतलब स्टॉप लॉस। तो आपने 100 की चीज खरीदी, आपने लगा दिया 95 का एसएल, 110 का टारगेट। अब आप अपना हट गए स्क्रीन से, या तो 95 पे एसएल कटेगा या 110 पे प्रॉफिट कटेगा, बीच में आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग बार बार मार्केट को देखते हैं, दे एंड अप लूजिंग मनी, बिकॉज दे आर चेंजिंग डिसीजन एवरी नाउ एंड देन। हमने एक ट्रेड ले लिया। डिसिप्लिन ट्रेडर क्या है, जो भी आप जितने भी बड़े ट्रेडर से मिलेंगे वो कहेंगे लेट मार्केट गो वेर एवर इट इज गोइंग, ईदर माई एसएल विल गो और माई टारगेट विल कम। तो ये एक डिसिप्लिन की बात है, डिसिप्लिनरी बात है। तो आपको डेमो अकाउंट ये सब चीज़ें सिखाता है। डेमो का क्या मतलब होता है, हम किसी चीज़ का डेमो लेते हैं, हम फ़ोन लेने गए तो वो कहता है ना ये डेमो पीस है सर देख लो, यानी कि वी आर हैविंग एन एक्सपीरियंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ड्रेस लेने जाती हैं तो यू ट्राई इट, यू सी के मेरे पे ये कलर सूट कर रहा है, मेरे को फिट ठीक है, हाउ आई विल लुक। तो इट्स एन एक्सपीरियंस। ऐसे ही वेन एवर यू आर गोइंग फॉर ट्रेडिंग यू शुड ऑलवेज डू अ डेमो अकाउंट। मैंने किया था, मुझे उसके इतने बेनिफिट मिले, क्योंकि व्हेन आई एम डूइंग विद रियल मनी, माय मनी इज ऑन स्टेक। आज मैं कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ और मेरे से गलत बटन दब गया, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। अब मुझे नहीं पता था कि $1 गोल्ड की मूवमेंट से $100 का लॉस होता है,
लेकिन अगर मैंने डेमो कर रखा है तो मुझे पता है कि कितनी मार्जिन लगनी है, कितना लॉस होना है, कितना लॉस मैं झेल सकता हूँ, कितना लॉस मुझे स्क्रीन पे दिखेगा. सो डेमो इज ऑलवेज ए वंडरफुल थिंग. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, आप लोग डेमो से शुरू करिए, क्योंकि डेमो आपको वो लर्निंग देता है जो कोई और नहीं कोई दे और नहीं सकता. देता. तो आप उसको डेमो को करके और इमीडिएटली यू कैन कम टू द लाइव अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है. मुझे लगता है सेकंड लर्निंग मेरी, जो आपको इतनी देर से मैं सुन रही हूँ, आपने बारी बारी एक चीज़ बोली, दैट यू नीड टू बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अथार पैसा. अथार पैसे का मतलब है व्हाट आई कैन नॉट अनगिनत. इमेजिन, हाँ. इट इज देयर. हाउ आई कैन ब्रिंग इट टू माई अकाउंट? बाय माई ट्रेडिंग स्किल, लर्निंग, डिसिप्लिन और थोड़ा सा समझना. समझना. बस ये पैसा मेरा हो सकता है. ऑल माई ड्रीम्स कैन कम ट्रू. मैं सोचूं हजारों लगा के लाखों कैसे कमाने हैं, वो संभव है. लाखों लगा के करोड़ों कैसे कमाने हैं, वो भी संभव है. कैसे संभव है? सिर्फ मेरे को थोड़ा सा सीखना है और करना है, और बस मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं. और शिवांगी, सबसे अच्छी बात क्या है, वेंटेज मार्केट्स में आपको ऑप्शन मिलता है. आप यू कैन स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट. अच्छा. दे गिव एवरी फैसिलिटी देयर. जो रियल अकाउंट में है वो यहाँ पर भी है. एवरी इंस्ट्रूमेंट इज देयर. तो आप वहाँ सीखिए और करिए. तो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन वेंटेज मार्केट्स. और दूसरा ये है कि मुझे लगता है वेंटेज मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट, या बेस्ट कह सकता हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट दे आर रेगुलेटेड. अब उन्होंने कई कंट्रीज से रेगुलेशन ले रखा है, जैसे यूके से एफसीए ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया से एसिक ले रखा है. तो मैं ये निश्चित हूँ कि मेरा पैसा सेफ है. केवल वही पैसा नहीं जो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, बल्कि जो मैं प्रॉफिट लेके आने वाला हूँ वो भी तो वो भी मुझे safe चाहिए. है. अब हो सकता है मैं 1,000 रुपये लगाऊं और 1 लाख वापस लाऊं. तो आई नीड सेफ्टी फॉर माई मनी. सो व्हेन अ ब्रोकर इज रेगुलेटेड, मुझे ये पता है कि मेरा पैसा सेफ है. आई एम इन सेफ हैंड्स. दे आर फॉलोइंग ऑल द रेगुलेशंस. केवल ये नहीं होता एफिलेटेड बाय एफसीए या ये, दे हैव वेरियस चेक पॉइंट्स. दे हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस. उनकी मनमर्जी नहीं चलती है. तो मेरे को ये सेफ्टी है कि जो प्राइस मुझे दिख रहा है वो भी ऑनेस्ट प्राइस है, जो ट्रेड हो रहा है वो भी ऑनेस्ट ट्रेड है, और मेरा पैसा भी सेफ है. पैसा तो भी रेगुलेशन का ये फायदा है. सेकेंडली, दे आर गिविंग यू अ डेमो अकाउंट. अब डेमो में क्या है कि सारे एसेट क्लास हैं. आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है, आप फॉरेक्स में डेमो ले लीजिए. आपको मेटल्स करने हैं, आप मेटल्स में ले लीजिए, सीडीएफ जिसे बोलते हैं. आपको एनर्जीज करनी है, यानी क्रूड और नेचुरल गैस करनी है, आप उसमें ले लीजिए. आपको बुलियन करना है, आप गोल्ड सिल्वर ले लीजिए. आपको क्रिप्टोज करने हैं तो क्रिप्टो का पूरा एक बफे लगा हुआ है. तो यू नो द प्लेटर इज सर्विंग ऑल द थिंग्स. अब डेमो में क्या है, आप समझ सकते हैं आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, कितना पैसा आप डाल रहे हैं, उसका ट्रेड कैसे बन रहा है. मान लीजिए मैं केवल $10 से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं फॉरेक्स में कर सकता हूँ. मैं $100 से कर रहा हूँ तो मैं और किसी एसेट क्लास में कर सकता हूँ. सेकेंडली, अभी इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट में बहुत मेजर फर्क है जो शायद लोगों को नहीं पता है. इंडियन मार्केट में मेरे को एक पूरा शेयर लेना पड़ेगा, यानी कि मुझे कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास में जाना है तो जो लॉट साइज है मुझे वही लेना है. व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल मार्केट, मैं क्रूड 0.1 भी ले सकता हूँ, 0.15 भी ले सकता हूँ, गोल्ड 0.1 ले सकता हूँ, 0.01 भी ले सकता हूँ. तो आपके तो जितना आपके मेरे पास पास है, जितना पैसा है, जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, जितना मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को वहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ. तो कम पैसे में मेरा ज़्यादा काम हो सकता है. सेकेंडली, जैसे मैंने बताया, आप एसएल और टेक प्रॉफिट दोनों एक ही जगह कर सकते हैं. तो दिस इज समथिंग व्हेन यू प्रैक्टिस यू बिकम मास्टर इन इट. इससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेहतर होती जाती है. क्योंकि मुझे ये पता है, अगर मैंने ट्रेड अभी किया, मान लीजिए मैंने 6 बजे ट्रेड किया, उसके बाद मैं किसी काम में लग गया, तो मेरा एसएल लगा हुआ है या प्रॉफिट लगा हुआ है, दोनों में से एक चीज़ हो जाएगी. तो मुझे टेंशन नहीं है, मुझे हर वक्त स्क्रीन के आगे नहीं बैठना. सेकेंडली, व्हेन आई गो टू ग्लोबल मार्केट्स, तो मेरे को एक बेनिफिट है, क्योंकि ये 24 घंटे चल रही है. अब मैं दिन में तो जॉब कर रहा हूँ, मान लीजिए आई एम ए टीचर, तो मैं सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जॉब कर रहा हूँ. 3 बजे के आके मैं ट्रेड कर सकता हूँ. मान लीजिए मैं एक स्कूल टीचर है कोई, अब मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ ए स्कूल, शी महिला है, वो
शी इज़ ए स्कूल टीचर, लेकिन वो रात को अपना फॉरेक्स कर लेती है, तो उसकी कुछ एडेड वो मिल जाती है इनकम। तो व्हेन यू आर डीलिंग विद ग्लोबल मार्केट्स, तो आपके पास एक टाइम का बहुत बड़ा वो मिल जाता है। आप दिन में जॉब करिए, रात को क्रिप्टो कर लीजिए, आप दिन में जॉब करिए, रात को फॉरेक्स कर लीजिए, तो मूवमेंट सारा दिन है उसमें। तो आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब ये सब बेनिफिट्स अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट और वेंटेज मार्केट्स में मेरे को बहुत अच्छा एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है। कि कोई भी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हो तो उसका 3 स्टेप बिगिनर गाइड मॉडल क्या दोगे आप? देखिए, कोई भी अगर नया ट्रेडर आ रहा है, तो मैं उसको वही जो मैंने पहले बताया, थोड़ा सा वो सॉफ्टवेयर को समझे, यानी कि डेमो को यूज़ करे, थोड़ा सा चार्ट्स को समझे, यानी कि मूवमेंट को समझे कि किस एसेट क्लास में कितना मूवमेंट हो रहा है, ताकि उसको ये पता रहे कि मेरा मैक्सिमम लॉस और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको ये समझना है कि कौन सा एसेट क्लास मेरे लिए बेस्ट है। जैसे आई एम वेरी कंफर्टेबल इन गोल्ड बट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन सिल्वर, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन क्रूड बट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन एनजी। एसेट क्लास अगर मैं सेगमेंट की बात करूं, गोल्ड और सिल्वर बुलियंस में आते हैं, एनजी और क्रूड एनर्जीज में आते हैं, लेकिन आई एम कंफर्टेबल विद दिस बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। सेकेंडली, मेरी साइकी को क्या चीज़ सूट करती है। साइकी को सूट करने का मतलब है मैं कितना प्रॉफिट और कितना लॉस जस्ट कर सकता हूँ। साइकी मेरी तभी डिस्टर्ब होगी ना जब मुझे लॉस दिखेगा। प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉफिट तो $1000 आ जाए तो मज़ेदार बात है, 100 आ जाए तो मज़ेदार बात है, लेकिन लॉस में मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो मुझे कितने बड़े ट्रेड लेने हैं, कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, ये सब चीज़ें मुझे डेमो अकाउंट जब मैं लूँगा मेरे को मदद करेंगे। चार्ट मुझे कैसे देखना है मुझे डेमो अकाउंट बताएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, स्टेप 1 आप डेमो लीजिए, स्टेप 2 असेट क्लास को डिसाइड करिए, स्टेप 3 अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए, और आपकी साइकी को क्या सूट करता है उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। अच्छा सर, एक बिगिनर के लिए कौन सा बेसिक टूल ज़रूरी होता है शुरुआत में? देखिए, टूल्स तो जो एक ट्रेडर के लिए होते हैं, एक तो चार्ट्स होते ही हैं। हाँ जी। चार्ट्स में आप इंडिकेटर लगाइए, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स हैं जो आपको समय समय पर बताते हैं कि यहाँ बाय बन रहा है, यहाँ सेल बन रहा है, या एसएल लेना है। सेकेंडली, एक बहुत अच्छा टूल है, वो कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं उसे। अच्छा। अभी ये क्या है, ये ग्लोबल मार्केट्स में अवेलेबल है, वेंटेज मार्केट्स में भी अवेलेबल है। कॉपी टूल में क्या होता है, कोई नया इन्वेस्टर है या कोई नया ट्रेडर है, अब आप और हम 2 ट्रेडर हैं, अब आप मेरे ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं, तो आप एक कॉपी ट्रेडिंग का सिस्टम को फॉलो करिए, तो जो ट्रेड मैं अपने यहाँ लूँगा वही ट्रेड आपके अकाउंट में होने लगेगा। यानी कि अगर मैं इसमें, हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप चाहें उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। यानी मतलब मैंने $1 का लिया, आप $0.1 भी ले सकते हैं, मैंने $100 का लिया, आप $10 ले सकते हैं, वो उस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू नो समवन हु इज़ अ गुड ट्रेडर, या कॉपी ट्रेडिंग में आप चाहते हैं कि कोई अच्छा ट्रेडर आपके लिए ट्रेड कर दे, तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है, आप किसी को कॉपी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और बैठ के देखना है, ट्रेड और एसएल और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कोई और काम करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर न्यू पीपल टिल द टाइम दे आर नॉट लर्निंग, एंड वंस दे आर लर्नड अप, तो फिर वो अपना ट्रेड ले सकते हैं। ऑल राइट सर, वेलकम टू रैपिड फायर विद योर होस्ट शिवांगी नरूला। मेरा पहला क्वेश्चन, क्रिप्टो और गोल्ड, योर गो टू ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी? आई प्रेफर बोथ ऑफ देम। ओके। सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रेड यू एवर मेड, प्रॉफिट और लॉस? लॉस। Third, the trading lesson you'll never forget, but it has to be positive. Small losses, bigger profits. Oh, nice. Fourth question, if not trading, what would you be doing today? Now trading is in my blood. I have been trading for so long कि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। नहीं, अगर नहीं किया होता तब? तो शायद मैं आपकी तरह बैठ के इंटरव्यू ले रहा होता। Okay, sir, fifth question, one trading book or resource that changed your perspective? Trading in the Zone by Mark Douglas. Okay. Sixth one, which chart pattern do you instinctively trust? I follow price action, लेकिन जिन लोगों को प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता, EMA यानी कि
मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, दैट इज़ ए वंडरफुल टूल। सबसे आसान और सबसे पहले बताता है कि बाज़ार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बाकी सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगार्ड होते हैं। ये सबसे आसान और सबसे इजी है। Okay, next. One tool or platform feature you cannot live without. If I struck up somewhere, I do use demo account, so practice myself. Practice makes a man perfect, Yes. right? Interesting. Sir, before we wrap it up, we have got truth or myth round. Okay. जहाँ पे आपको हमें बताना है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए ट्रूथ है तो क्यों है और मिथ है तो क्यों है, ठीक है? Perfect. तो मेरा पहला सवाल है, ग्लोबल मार्केट्स हैव गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज देन लोकल वंस। ट्रूथ। व्हाई? अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो एक सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि आप राउंड द क्लॉक काम कर सकते हैं। क्रिप्टोज़ वगैरह जो हैं वो हैं ही ग्लोबल एसेट, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है इंडिया में। फॉरेक्स अगर मुझे करना है तो आई हैव टू गो टू ग्लोबल मार्केट्स। तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर बेटर देयर, ओके। तो मुझे आना ही पड़ेगा। सेकंड वन, गोल्ड इज ओनली फॉर कंजर्वेटिव ट्रेडर्स। नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। हेज के लिए भी है, इट्स अ मिथ। हेज के लिए भी है एंड इट इज़ फॉर वेरी एग्रेसिव ट्रेडर्स ऑल्सो, बिकॉज इट हैज़ गिवन ट्रेडिंग बेनिफिट्स टू n number of traders. Oh, okay. Yes, it is a very good trading instrument. So guys, myths busting. Third one, all brokers offer the same tools and services. नहीं, myth है। तो बेस्ट कौन से हैं? Like I am using Vantage Markets, तो मैं तो उसी का ही बता सकता हूँ। बट हाँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्होंने कुछ करे हैं, तो दे हैव ऑल्सो शिफ्टेड हेयर, तो मुझे लगता है यही बेस्ट होगा। Great. Last question. A simple user interface doesn't affect your trading success. No, It does not? it does not. आपको ये पता होना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो। Interface is not important. What is important is कि if I am buying gold, then what is the parameter of buying gold? If I am selling gold, then I should know why I am doing it. So my skill set is important. Yes, interface and broker plays a very important role, but my skill set is something which I'll like to scale a little up. And it's always about profit and loss? Yes. All right audience, thank you so much दीपक जी आज हमारे साथ इतनी सारी बातचीत करने के लिए। मैंने तो पर्सनली बहुत कुछ सीख लिया ट्रेडिंग के बारे में and I am absolutely starting it. Thank you so much audience for being with us. It was lovely meeting you all. Thank you. Thank you very much.